देखो तो कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है सोल्व एग्जाम्पल में, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, बाकी तुम लोग का इस चांद वाला बुक में है तो करना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज इतना वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 वोल्ट। इट ड्रॉ ए करेंट ऑफ 4 एम्पियर, मतलब आई का वैल्यू कितना है, 4 एम्पियर। वाट करेंट विल बी हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। बोल रहा है कि अगर भी का वैल्यू 120 वोल्ट हो जाए तो आई का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ में क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, या हम लोग जानते हैं R इक्वल टू V बाई आई जानते हैं। तो सबसे पहले एक जो मिसिंग चीज है, देखो एक चीज जान लेना कि ओम्स लॉ में क्या होता है कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू नहीं घटता बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 60 वोल्ट वोल्टेज और 4 एम्पियर का करंट दिया हो तो आर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, V बाई आई, यानी कि V का वैल्यू 60, आई का वैल्यू 4, तो ये 15 ओम का आ गया रेसिस्टेंस। अब जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि यदि V का वैल्यू 120 वोल्ट हो तो I का वैल्यू बताइए। तो इसमें एक चीज और गिवन क्या आ गया, ये वाला 15 ओम रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये 15 ओम अब गिवन आ गया, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर हो जाएगा। तो 120 बाई 15, 15 से 8 बार में कटेगा, तो 8 एम्पियर का करंट उससे फ्लो होगा। समझ गए ना, अगर 120 का वोल्टेज देंगे तो 8 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो एक्चुअल में इसको तो ऐसे भी डबल करके लिख दिया जा सकता था कि 60 वोल्ट है तो 4 एम्पियर, तो 120 है तो कितना एम्पियर, 8 एम्पियर। लेकिन इसको एक बनाने का प्रक्रिया था जिसको फॉलो किया गया। समझ गए ना, मतलब ये ओम्स लॉ के फॉर्मूला का बेसिक जो V इक्वल टू आई आर था उसका यूज है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन। आ गया समझ में, आ गया समझ में, तो इसको अच्छा से बनाओ। चलो इसको अच्छा से क्वेश्चन को बनाओ, सॉल्यूशन जैसे जैसे लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया तो पूछ लो। 4 5 गो न्यूमेरिकल है, वही करेंगे आज। ठीक है, उसको पूछ लेते हैं, तो फिर कल से सुबह में ही क्लास कर देते हैं।
चलो हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूला पर आधारित है। पहले हम लोग निकाले थे ना कि जो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया होता है, तो दोनों को मिला के रो L/A होता है। तो यहाँ से रो का वैल्यू हम लोग निकाले थे ना, RA/L होता है। तो इस फॉर्मूला पे आधारित है, मतलब रेसिस्टिविटी निकालने के लिए है। तो बोल रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज इतना ओम एट इतना डिग्री। मतलब टेम्परेचर का तो कोई यूज इस फार्मूला में आता नहीं है, तो डिग्री वाला का यूज नहीं करेंगे। लेंथ दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 26 ओम दिया हुआ है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर कितना दिया हुआ है। देखिए कोई भी जो वायर होता है वो स्फेरिकल होता है शेप का, समझ गए ना। जो कोई भी वायर होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, समझ गए ना। तो स्फेयर का जो एरिया होता है, जैसे वायर होता है ना, लंबा होता है, वो स्फेरिकल होता है। इसका जो एरिया होगा वो इसको πd² होगा। πd² बाई 4, समझ गए। इसको देखते हैं, जैसे इसको और थोड़ा सा करते हैं। जैसे क्या होता है ना कि डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, जैसे सर्किल अगर पढ़ोगे, थोड़ा सा इस पे चर्चा करना जरूरी है यहाँ पे। नहीं तो देखिए यहाँ पे हम लोग को एक्चुअल में निकालना है रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। रेसिस्टिविटी, व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, RA और बाई में L। तो R का तो वैल्यू 26 दिया है, तो पुट कर देंगे, लेकिन एरिया हमको नहीं पता है, सिर्फ डायमीटर दिया हुआ है। और लेंथ हमको पता है 1 मीटर। तो इसमें भी कोई दिक्कत हमको होने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए हम लोग एरिया का वैल्यू निकालेंगे, समझ गए ना। एरिया का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया, जो यहाँ पे एरिया के बदले में क्या यूज किया है, एरिया के बदले में यहाँ पे यूज किया है πd² बाई 4 यूज किया है। πd² बाई 4 यूज किया है, समझ गए। समझे ना। एरिया तो याद रखिएगा, वायर का एरिया अगर न्यूमेरिकल बनाने में आ गया तो πd² बाई 4 यूज करना है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार हो जाएगा, रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर और ए ऊपर में रहता है, एल नीचे में। तो आर को आर छोड़ दिए, एरिया के जगह पर क्या पुट करेंगे, πd², और नीचे में क्या चला जाएगा 4, और एल पहले से है। अब सबका वैल्यू डाल दीजिए। आर का वैल्यू कितना दिया होता है, 26 ओम दिया हुआ है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। डी का वैल्यू कितना दिया है, 0.3 mm, 0.3 mm, समझ गए ना। 0.3 mm को आप 2 बार गुना करना है, इसको पहले मीटर में बदलो, समझ गए ना। तो को मीटर में बदलोगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 1,000, मतलब 10⁻³ मीटर हो जाएगा। को बदलिएगा तो, ठीक है। तो उसके अनुसार ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁻³ इंटू 3 × 10⁻³ लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻³ हो जाएगा। और बाई में कितना है, 4 है। लेंथ कितना है, 1 दिया हुआ है, तो 1 लिख लो, समझे ना। अब ये सब जो टोटल है कैलकुलेशन कट कुट के कितना आ रहा है, 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टफ है, समझ गए ना। न्यूमेरिकल टफ नहीं है, फॉर्मूला सब चीज। अब यही एरिया दे देता तो फट से ना आंसर निकल जाता। लेकिन दो चीज यहाँ पे दिया हुआ है, पहले तो को बदलना है आपको मीटर में, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे एक चीज गलती हो रहा है यहाँ पे अभी भी। जैसे 1,000 mm में
1 मीटर होगा, लेकिन यहाँ पे तो 0.3 दिया हुआ है ना, तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। ये चीज गलती हो गया है। समझ गया ना? 10 के पावर, तो चार चार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर कट कुट के उतना आंसर आएगा। वो चीज गलत हो गया है। तो दो चीजों पे यहाँ पे गौर करना है, इसको मिटा रहे हैं। एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, RA/L। उसके बाद ए का वैल्यू कितना पुट किया, πd²/4 को पुट किया। उसके बाद क्या किया, 1 मीटर में 1000 mm होता है, तो 0.3 mm को बदल लिया मीटर में, तो कितना हो जाएगा, 3 × 10 के पावर 4 मीटर। ये तीन चीज अगर जिसको आएगा वो न्यूमेरिकल ये वाला बना लेगा। पाई का वैल्यू जानते ही हो, 22/7 होता है। समझ गए ना? तो इसको पार्ट बाय पार्ट हम तोड़ दिए, तब तो ये आसान है ना क्वेश्चन। 11.5। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना है, बस खाली वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन में किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में एल का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर। क्वेश्चन में आर का वैल्यू दिया हुआ है 26 ओम। फिर क्वेश्चन में एरिया नहीं दिया हुआ है, तो एरिया हम लोग निकाल लेंगे। पाई का वैल्यू होता है 22/7। डायमीटर दिया हुआ है, ये था 3 × 10 के पावर -4 का होल स्क्वायर, और बाई कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। तो ये एरिया हो गया। सबका वैल्यू इस वाले न्यूमेरिकल पुट कीजिए और आंसर रो का निकाल लीजिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसको बनाओ जल्दी, 5 मिनट का टाइम लो, अच्छा से बनाओ इसको। हाँ, लेकिन फॉर्मूला उर्मूला एकदम याद हो जाना चाहिए, थोड़ा एकदम टफ लेवल वाला न्यूमेरिकल है, सब पूछा जा सकता है एग्जाम में। बिल्कुल एकदम बोर्ड एग्जाम टाइप का लग रहा है ये। पता नहीं वो इतना इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर दिया।
चलिए हो गया था, आगे बढ़िए। दोबारा ये सब क्वेश्चन भूलना नहीं चाहिए, एग्जाम उग्जाम में आ गया कहीं तो, नहीं तो 2-3 बार पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, एक वायर ऑफ ए given material having length L and area of cross section A has resistance of 4, R का वैल्यू दिया हुआ है 4 एम्पियर, लेंथ को लेंथ ही छोड़ दिया है, एरिया को एरिया ही छोड़ दिया है। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ हाफ। अनदर वायर का रेसिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है, जिसका लेंथ क्या कर दिया जाए, L/2 कर दिया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया जाए, एरिया 2A कर दिया जाए। एरिया कितना कर दिया जाए, एरिया 2A कर दिया जाए। और क्या चीज पूछ रहा है, एरिया 2A कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे 4 एम्पियर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अब जो जो गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि जो आर का वैल्यू होता है ρL/A होता है। ठीक है ना। अगर पहला कंडीशन का बात करेंगे तो L1, R1 और A1 ये सब दिया हुआ है, तो R1 का वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में 4 ओम के बराबर दिया हुआ है, तो 4 कितना लिख सकते हैं हम लोग, ρL/A लिख सकते हैं, पहला इक्वेशन। बताइए जल्दी। तो यहां से हम लोग ले लेंगे एक चीज और, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, पहला इक्वेशन लिख के दूसरा इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं, बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R2 का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, तो ये भी तो रो ही होगा, समझ गए। और इसका जो लेंथ है L/A ये तो होगा, लेकिन R2 वाला में क्या बताया है, R2 का वैल्यू अगर लिखोगे तो रो रहे, लेंथ कितना हो जाएगा, L/2 बताया है, तो L/2 नीचे आ गया। और एरिया किसके बराबर होता है, 2A के बराबर है, तो 2 × 2A, यानी कि जो इसका वैल्यू है R2 का वैल्यू एक्चुअल में कितना आ रहा है, ρL/4A के बराबर आ रहा है, 4A के बराबर आ रहा है। समझ गए ना, 4A के बराबर आ रहा है। अब देखिए यहां से एक चीज आप लोग इसको मिटाते हैं और चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इतना याद रखो कि R2 का वैल्यू अब कितना आ गया, R2 का वैल्यू आ गया ρL/4A। इतना समझ में आया क्या, ये दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन R1 और दूसरा इक्वेशन R2, ये इतना चीज समझ में आया। एल के नीचे 4A कैसे लग गया, नहीं समझ में आया तो इसको चलते हैं हम लोग लेके व्हाइट बोर्ड पे। चलिए, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहला कंडीशन आपका, इसको पहला कर देते हैं और फिर इसको दूसरा कर देते हैं। ठीक है, अब चलो देखो, अब पहला में क्या दिया हुआ था कि R1 का वैल्यू दिया हुआ था 4 ओम, इसका जो लेंथ था वो L था, और एरिया कितना था, A1A था। तो यहां से जो R1 है वो 4 ओम है। इसका हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ρL/A होता है, तो यहां से हम लोग क्या आ गया कि ρL/A का जो वैल्यू है वो 4 आ गया, इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं। ρL/A का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, ये पहला कंडीशन जो दिया हुआ था। R2 हम लोग को निकालना है, इसमें लेंथ 1 L2 दिया हुआ है L/2, और A2 दिया हुआ है 2A दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो R2 कितना हो जाएगा, R2 रो लेंथ, लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे, L/2 लिखेंगे, L/2। और नीचे में क्या आएगा, एक और नीचे में आएगा एरिया, एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे, 2A लिखेंगे, तो ये 2A, तो ये कितना हो जाएगा टोटल कट के, ρL/4A हो जाएगा।
तो R2 का वैल्यू कितना हो गया, रो एल बाई 4a हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा और इसको हम लोग इधर ले चलते हैं। R2 का वैल्यू कितना आ गया, रो एल बाई 4 को हम लोग इसको निकाल लेते हैं, 4 को इधर और इसको ए। अब देखो तो रो एल बाई ए का वैल्यू हम लोग यहां से डाल सकते हैं क्या, रो एल बाई ए का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 डाल दीजिए, है ना। हम लोग जानते हैं ना, वी नो डैट रो एल बाई ए इक्वल टू 4। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए की जगह पे कितना डाल देंगे, 4 डाल देंगे, और पहले से 1/4 मौजूद है, ये दोनों कट जाएगा, तो 1 ओम इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। R2 का वैल्यू, रेसिस्टेंस सेकंड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ओम आएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया कैसे कैसे यूज करके निकला, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। तो सोल्व एग्जाम्पल से बन जाएगा कि इसी से बनाओगे, इसी से ये पहले उतार लो, तो इतना उतारिए, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। इसको खाली वर्ड नहीं लिखे हैं जो हम, कि वी नो डैट, ये सब हम नहीं लिखे हैं, तो वो सब एग्जाम्पल देख के उसमें कैसे एग्जाम लिखा जाता है एग्जाम में उस तरह का, है ना। अब इसमें तो खाली हम न्यूमेरिकल बना दिए मैथ टाइप से। तो ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन में पहला कंडीशन इसका वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल लिए, R2 का वैल्यू 1 ओम, तो इसको उतारो जल्दी। हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, इतना जल्दी हो गया, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सब का चर्चा हम बहुत कर चुके हैं, ठीक है ना। अब तुम लोग पढ़ो और ये 5 को क्वेश्चन होमवर्क में बना के ले आना।
समझ गए ना। HW में 5 क्वेश्चन कल बन जाना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ के नहीं मिलेगा आंसर तो एस चांद पढ़ के जरूर मिल जाएगा, इसका आंसर पढ़ेगा वो आंसर जरूर ढूंढ लेगा, ठीक है। चलिए अब रेसिस्टेंस का जो पैरेलल और सीरीज कर रहे थे हम लोग ना, वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि कभी कभी देखो, जैसे ये जो फिगर है ना, वो रेसिस्टेंस को, 3 गो रेसिस्टेंस देख रहे हो, R1 R2 और R3, इसको सीरीज में जोड़ा गया है, रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो इसका फोटो बनाइए जल्दी, रेसिस्टेंस इन सीरीज का फोटो बनाइए जल्दी। कैसे जोड़ते हैं रेसिस्टेंस को सीरीज में, उसका फोटो है, उसको बनाइए। ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं लेना है। ये अमीटर है, बैटरी लगा हुआ है, की है, करंट का डायरेक्शन पता है, ये है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। R1 R2 और R3 3 गो रेसिस्टेंस है, एक्स और वाई के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाया गया है वोल्टेज मापने के लिए। तो इसका बनाइए, तो रेसिस्टेंस इन सीरीज, इसका फोटो बनाइए। 1 मिनट 1 मिनट, एक कहाँ से कहाँ मूव कर गया। ये बन गया क्या फिगर? चलो देखो, अब इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसमें निकालने के लिए आता है कि अगर 3 गो को, यहाँ तो 3 गो दिया हुआ था कि एग्जाम्पल, कि अब 3 गो 5 गो 10 गो जितना जोड़िएगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो सीरीज वाले के लिए जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मतलब सबको जोड़ के निकलेगा, वो एकदम सिंपली क्या करना है कि तीनों को ऐड कर देना है। अगर 3 गो से ज्यादा रहेगा तो ज्यादा को ऐड कर देना है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या करना है कि ऐड कर देना है, तो सिंपली इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा सबका। समझ गए ना। मान लो कि दिया हुआ रहता कि एक 10 ओम का है, एगो 2 ओम का है, एगो 5 ओम का है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए, सीरीज में जोड़ा हुआ है तो सीरीज में जोड़ा हुआ है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + 2 + 5, 17 ओम का हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। समझ गए ना। अब इसका क्यों देगा इसको बना, अब देखिए, अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लिए, अब भी का वैल्यू कुछ दे देगा और आई पूछ देगा कहीं, ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है, तो समझे ना। सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तीनों को सिंपली जोड़ के। समझ गए। नेक्स्ट, अब पैरेलल वाला का देखते हैं। देखिए,
ये जो आपका दिया हुआ है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन किया हुआ। पैरेलल में क्या करते हैं, देखो ये पहला रेसिस्टेंस जोड़ दिए हैं, ये दूसरा रेसिस्टेंस हमारे पास है, ये तीसरा रेसिस्टेंस हमारे पास है। तीनों को क्या किए ना कि तीनों को पॉजिटिव साइड को एक साथ रख दिए, पॉजिटिव को एक साइड रख दिए और निगेटिव को एक साथ रख दिए, और यहां से बैटरी जोड़ दिए तीन गो। बैटरी कोई जरूरी नहीं है कि तीन गो इसका फिगर इसी का सही माना जाए, हम लोग एक भी बैटरी जोड़ सकते हैं। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ गए। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है, समझ गए ना। तो ये सिंपली हो गया, ये हमारा R1 था, ये हमारा R2 था, ये हमारा R3 था। अब ये एक्स वाई पॉइंट का नाम बता रहा है, बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, समझ गए ना, बीच में कहीं अमीटर लगा दो। तो ये एकदम सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि डायग्राम ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। तो देखिए जो हम लोग सीरीज वाला कॉम्बिनेशन किए थे और ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन, इसमें डिफरेंस क्या है फिगर में, पहले तो ये समझना होगा। तो जो हम लोग सीरीज में ऐसे जोड़े थे ना कि देखो इसका ये पॉजिटिव था, इसका निगेटिव था, तो दूसरा जो शुरू होगा उसका ये निगेटिव होगा, फिर अगला इसका पॉजिटिव होगा। तो एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव से जुड़ रहा है, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव से जुड़ रहा है, समझ गए ना, ऐसे चल रहा है। लेकिन पैरेलल वाला में क्या है कि सारा का पॉजिटिव एंड एक साइड एक साथ है यहाँ पे, और सारा का निगेटिव इधर है, सारा का पॉजिटिव इधर है। तो ये तो पहला डिफरेंस है। दूसरा तो दूसरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका जब पैरेलल वाले का निकालेंगे तो ये 1/R1 1/R2, ये 1/R इक्वेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर ज्यादा है तो डॉट 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 लगा देते हैं। अब यहां से हम लोग समझ गए ना, मान लो कि दिया हुआ रहता, उसी क्वेश्चन को हम बना लें कि 10 ओम 2 ओम और 5 ओम वाला पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो जो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/10 हो जाता, 1/2 हो जाता, 1/5 हो जाता। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, इसका एलसीएम लेते तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका लगता है कि 30 आ जाए, 20 आ जाएगा, 20। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, 10 और ये हो जाएगा 4। तो ऊपर में कितना, 10 × 4 = 14 15 16, 16/20, इसको काटेंगे तो कितना 4/5। अब आर इक्वेलेंट 1/R इक्वेलेंट है, तो अब इसको पलटोगे तो आर इक्वेलेंट मिलेगा। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा। तो पैरेलल में इसका जो इक्वेलेंट रेसिस्टेंस आया 5/4 ओम आया, समझे ना। पैरेलल में कितना का अंतर हो गया। पैरेलल में क्या कर रहे हैं कि 1/R इक्वेलेंट निकाल रहे हैं, और उसका वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर हो रहा है। तो कुछ समझ में आ रहा है। तो इसका फिगर और इसका जो फॉर्मूला होता है किताब से देख के इसका नोट्स बनाना है। कोई आसान है एकदम। 1/R इक्वेलेंट पैरेलल में क्या है, 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के फॉर्म में, और सीरीज में 1R1 प्लस R2 प्लस R3 ऊपर ऊपर ही जुड़ जाएगा, वो सिंपल वाला है। देखो आगे इसका प्रूविंग भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि इतना आसान था। देखिए एक चीज यहाँ पे गौर करोगे, एक चीज गौर करोगे ना यहाँ पे, तो देखोगे कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे करंट सबको क्या मिल रहा है, सबको सेम ही मिल रहा है। थोड़ा सा कल वाला जो हम लोग डाउनलोड किए थे बैजू का, उस पे आ जाते हैं, इसमें ज्यादा स्पष्ट बात लिखा हुआ है। देखो जब रेसिस्टेंस किसमें कंबाइंड हो सीरीज के फॉर्म में, तो करंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, समझ गए ना, करंट सबको सेम मिलेगा। लेकिन जब पैरेलल में कनेक्ट हो तो उसको वोल्टेज सेम मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा, समझ गए ना। तो जब सीरीज वाला था उसमें आई का वैल्यू सेम रहेगा सबके लिए,
मतलब R1 के लिए भी आई का वैल्यू आइए रहेगा, R2 के लिए भी आई का वैल्यू आइए रहेगा। तो यहां से V इक्वल टू क्या होता है, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। समझ गए ना, वोल्टेज यहां से हम लोग को V को रिप्लेस कर दिए हम लोग, किससे, IR से रिप्लेस कर दिए। V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से IR से रिप्लेस कर दिए, तो 1/R1 प्लस 1/R2 1R3। समझ गए। अब यहाँ से IR है, यहाँ से I को कॉमन लीजिए, तो अंदर में कितना बच गया, R2 प्लस R3 बच गया। ये वाला I से ये वाला I काट दो, तो ये R इक्वल टू कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। तो ये एक्चुअल में क्या था, प्रूविंग था, किसके लिए था, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। कुछ नहीं करना था, V को किससे रिप्लेस कर दिए, IR से, और सबके जगह पे क्या लिख दिए, IR1 IR2 IR3। मतलब एक्चुअल में ये कहानी यहां से चला है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से चला है। तो कल इसका एक क्लास और रहेगा, डिटेल डिस्कशन कराएंगे उसमें दोनों फार्मूला का, जो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, या 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है, इसका कल हम प्रूविंग कराएंगे फिर से। समझ गए ना, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी 5 को जो होमवर्क दिए हैं बना के लाना कल। ठीक है।